व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल है इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से राहिम शादी कर लेता है एमन के साथ। एमन शादी के बाद भी राहिम को बातें सुनाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। यहाँ राहिम उसे कहता है कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुम्हारे अल्फाज ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी हैं, तुम क्यों ऐसा कर रही हो। वो उस पर गुस्सा होता है। यहाँ उसके बाप को भी पता लग जाता है कि राहिम ने शादी कर ली है। वो कहता है इस हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है, ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। यहाँ उसकी माँ भी शॉक्ड हो जाती है। आप देखेंगे राहिम की माँ भी परेशान हो जाती है कि अब तो शादी हो गई, अब तो वो वही कहेगी जो राहिम कहेगा। लेकिन वो एमन को मज़ीद जो है टॉर्चर करना शुरू कर देगी, मज़ीद उसके जहन में यही बात डालना शुरू कर देगी और एमन शुरू भी हो जाएगी। एमन को अब तक ऐसा लगता है कि सब कुछ राहिम ने किया है, क्योंकि उसकी याददाश्त सही नहीं हो रही होती। लेकिन सब चीज़ें देखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी याददाश्त वापस आ रही होती है। यहाँ वो कहता है कि तुम शहरोज़ को क्यों बचा रही हो एमन। वो गुस्से में होता है, जिस पे वो कहती है मुझे सब कुछ याद आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करके मैं सब कुछ समझ रही हूँ, सब समझ आ रहा है। यहाँ एमन को याद आना शुरू हो जाएगा कि वो इंसान राहिम नहीं बल्कि शहरोज़ था। शहरोज़ को जब इस बात का पता लगेगा कि राहिम ने शादी कर ली है एमन से, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आएगा। और वो जब सामने आएगा तो किस तरीके से एमन सामने करेगी उसका शहरोज़ का, और पहचान जाएगी कि वो शख्स राहिम नहीं बल्कि शहरोज़ था। व्यूवर्स, क्या ये सच्चाई जानने के बाद सब उसकी बात का यकीन करेंगे या नहीं। अब एमन आखिरकार शादी कर चुकी होती है राहिम के साथ, लेकिन राहिम के साथ वो खुश नहीं होती। उसको ऐसा लगता है कि राहिम ने ही सब कुछ किया है, उसके सामने सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होती, क्योंकि उसकी याददाश्त जो है उस पर असर पड़ा होता है। और राहिम उसको सच्चाई बताने की कोशिश भी करता है, सब कुछ क्लियर भी करता है, लेकिन फ़िलहाल वो राहिम की बात पे भरोसा करने को तैयार नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ राहिम ने करवाया है। लेकिन जैसे ही वो उस घर में कदम रखती है, उसको एहसास होता है कि आखिर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, और वो कुछ भी नहीं कर पाती। यहाँ वो राहिम को ही बातें सुना रही होती है। उसको ऐसा लगता है राहिम ने किया है। राहिम गुस्सा हो जाता है उस पर और उसे कहता है एमन तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम क्यों बचा रही हो शहरोज़ को। जब वो ये बात सुनती है, शहरोज़ का नाम सुनती है, तो उसको लगता है कि वाकई में शहरोज़ ही वो इंसान है जिसने उसके साथ गलत किया होता है। वो परेशान हो जाती है। वो कहती है हाँ, मुझे अब सब कुछ याद आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है जब राहिम को उसकी दिमागी हालत के बारे में पता लगेगा तो वो ज़रूर उसका इलाज दोबारा शुरू करेगा, दोबारा कंटिन्यू करके उसको दोबारा सेट करेगा, क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होती। ठीक करने के बाद तब उसको सब अंदाज़ा होगा कि ये सब कुछ शहरोज़ ने किया है, ना कि उसने। और ये बात उसके बाप पे बिजली बन के गिरती है जब उसको पता लगता है कि शादी हो चुकी है शहरोज़ की, राहिम की एमन के साथ। व्यूवर्स, क्या करेगा उसका बाप। राहिम ने जो सोशल मीडिया पे डाला होता है कि उसकी शादी हो चुकी है एमन के साथ, ये बात सबको बिजली की तरह पड़ती है सबके ऊपर, और सब लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये राहिम ने किया तो क्या किया। व्यूअर्स, ड्रामे में मज़ीद इंटरेस्ट तब पैदा होगा जब सबको पता लगेगा कि राहिम की शादी एमन से हो चुकी है। यहाँ उसकी माँ जो है वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी कि एमन ने क्यों ऐसा कर दिया, क्यों राहिम ने शादी की। शहरोज़ भी ये सुन के उससे भी बर्दाश्त नहीं होगा कि आखिर ये इस काम तो उलट हो गया। अब तो वो शहरोज़ की ज़बान ही बोलेगी, शहरोज़ जैसे कहेगा वो वैसे ही करेगी। यहाँ आप देखेंगे राहिम जो है वो शादी कर चुका होता है। वहाँ जब शहरोज़ को इस बात का पता लगता है तो शहरोज़ को भी बहुत गुस्सा आता है कि राहिम ने ये क्या किया। अब तो उसका सच सबके सामने आके ही रहेगा। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में क्या राहिम सच्चाई सबके सामने लेकर आ जाएगा, या फिर एमन को सब कुछ याद आने में वक्त लगेगा। यहाँ राहिम उसे कहता है कि देखो, तुम सब कुछ सच्चाई सबके सामने लाकर तुम मुझे क्लियर भी साबित कर सकती हो, जो कुछ सच्चाई है वो ये नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा ही करो। जिस पे वो कहती है कि देखें, कुदरत ने कुछ और ही फैसला कर रखा था। देखें, कल तक हम परेशानी में थे और आज तो कुदरत ने अपना फ़ैसला ही बदल दिया है, आज कोई और है परेशानी में। वो राहिम को कह रही होती है। यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से फ़ारूक साहब भी उसके बाप को ये कहते हैं कि आप राहिम से मोहब्बत ज़्यादा करते हैं ना कि शहरोज़ से, इसलिए आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है फ़ैसला लेने में। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में क्या एमन को सब सच्चाई पता लग चुकी है, क्या उसको दिमाग जो है वापस काम करना शुरू कर देगा। सब चीज़ों को जानने के बाद, शहरोज़ की बातें, शहरोज़ के विजुअल्स याद आने के बाद, क्या वो सच्चाई का साथ देगी या नहीं, ये आने वाले एपिसोड्स में देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। राहिम बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाता है एमन को लेके। उसको एहसास हो रहा होता है कि एमन और उसके बाप के साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है।
रहा है। इसलिए वो प्रपोज़ल लेके जाता है दोबारा उनके घर और जाके बात करता है उसके बाप से, जिस पे वो कहता है कि तुम ऐसा सोचना भी मत, जब मैंने ना कर दिया तो उसका मतलब ना ही है, मेरी वो ना हाँ मैं नहीं बदल सकती, मैं अपनी फूल जैसी बच्ची तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ तुम्हारे बहुत एहसान है, तुमने बेल करवाई मेरी बेटी की, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, लेकिन तुम ये नहीं समझना कि मैं अपनी बेटी की तुमसे शादी करूँगा। अभी और उसका जो दामाद होता है एमन का बहनोई, वो चाहता है कि उसकी शादी उसी से हो, क्योंकि वो एक अमीर कबीर इंसान है, ताकि वो चाहता है, वो लालची इंसान होता है, उसको ऐसा लगता है कि वो जब उससे शादी हो जाएगी तो हमारे नसीब भी खुल जाएंगे। इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा होता है, जानबूझ के उसने ये बात छेड़ी होती है। यहाँ आप देखेंगे राहिम भी ये बात सोचने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसको एहसास होता है कि जब वो उसके घर पे आएगी तो उसकी मलकियत हो जाएगी, कोई भी उसको टॉर्चर नहीं कर सकता। उसको ऐसा लगता है अभी कि अभी एमन को टॉर्चर में है, इसीलिए वो ये सच नहीं बता रही, लेकिन उसको इस बात का अंदाज़ा है ही नहीं कि आखिर वो शहरोज़ था जिसने उसकी इज़्ज़त पे हमला करने की कोशिश की। व्यूअर्स आप देखेंगे किस तरीके से, मुझे ऐसा लगता है एमन की जब शहरोज़ से शादी हो जाएगी तब उसको अंदाज़ा होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसको विजुअल्स आएंगे और शहरोज़ को देखने के बाद क्लियर हो जाएगी कि वो सब कुछ शहरोज़ ने किया था, ना कि राहिम ने। वो एमन का हाथ थामने को तैयार हो जाता है, वो बहुत सोचता है और सोच समझ के वो ये फ़ैसला करता है कि एमन ही मुझे इस मुश्किल से निकाल सकती है और मैं ही एमन को इस मुश्किल से निकाल सकता हूँ। इसीलिए वो ये फ़ैसला करता है कि वो एमन से शादी करेगा। एमन से शादी करने के बाद वो इस बात पे नतीजे पहुँचता है कि शहरोज़ को उसकी असली मंजिल तक पहुँचा सके। यहाँ उसकी माँ का भी काम तमाम हो जाएगा। उसकी माँ जो इस खुमार में है कि एमन जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती, इसीलिए वो उसका साथ पाकर वो चाहता है अपने भाई को बेनकाब करना, और वो यही करेगा। एमन जैसे ही उसके घर में कदम रखेगी, एमन को जगह जगह इस बात का एहसास होगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। एमन अभी अपनी मेमोरी लॉस कर चुकी है, ये बात अभी राहिम को नहीं पता। आहिस्ता आहिस्ता ये बात उसको राहिम को पता लगेगी और फिर उसको अंदाज़ा होगा, वो उसको याद करवाएगा, डॉक्टर से बात करेगा, डॉक्टर उसकी सही मेमोरी वापस आएगी, उसके बाद ही सब कुछ हो सकेगा। कि एमन बहुत परेशान होती है इस बात को लेके, वो साफ राहिम को भी कह देती है कि मैं तुमसे शादी किसी सूरत नहीं करूँगा। लेकिन उसका आप देखेंगे जब उसका बहनोई धमकी देगा कि अब उसकी बहन को भी घर बिठा देगा, तो एमन को मजबूरन शादी करनी पड़ेगी और सब कुछ सेटल करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी बहन का घर उजड़ता हुआ नहीं दिख सकती। यहाँ उसका बहनोई जो होता है वो भी लालची इंसान होता है, वो चाहता है कि इनकी शादी हो जाए ताकि मैं भी अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकूँ एमन के ज़रिए। वो एक कबीर कबीर इंसान होता है, इसीलिए वो ये सब कुछ सोच रहा होता है कि राहिम की शादी एमन से हो जाएगी तो हम भी सेट हो जाएंगे। एमन ये सब कुछ करने को तैयार नहीं होती, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ उसके साथ राहिम ने किया है, क्योंकि उसकी माँ ने उसके जहन में ये बात फीड कर दी होती है। या डॉक्टर्स भी उसको सही होने की दवाइयाँ नहीं दे रहे होते, क्योंकि उसकी माँ के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। लेकिन राहिम से शादी के बाद राहिम उस पर नज़र रखेगा, फोकस करेगा और उसकी इस कमज़ोरी को देखेगा। उसके बाद उसको पता लगेगा कि एमन में ये सब कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से उसको कुछ भी याद नहीं रहता। व्यूअर्स, क्या राहिम को सच्चाई सबके सामने ले आ सकेगा या नहीं? आखिरकार राहिम रिश्ता लेके पहुंच ही जाता है एमन के घर। जो उसका बहनोई ये बात राहिम के दिमाग में डालता है, राहिम को ये बात समझ आ जाती है। वो अगले दिन दोबारा पहुंचता है रिश्ता लेके, लेकिन उसका बाप साफ इनकार कर देता है। अभी उसका बाप और एमन यही सोच रहे हैं कि वो रिश्ता नहीं देंगे, लेकिन उसका बहनोई जब धमकी देता है कि उसकी बहन को भी घर बिठा दिया जाएगा, तब वो रजामंद होते हैं। यहाँ पे एमन की शादी आप देखेंगे हो जाएगी राहिम के साथ। राहिम से शादी के बाद राहिम कोशिश करेगा कि सच्चाई सबके सामने लेकर आ सके। अब वो शहरोज़ की हकीकत लाने के लिए कुछ भी कर सकता है। व्यूअर्स, क्या राहिम सब चीज़ों को मैनेज कर सकेगा? क्या वो अपनी माँ के जो उसने चीज़ें की होती है राहिम के साथ, क्या उस चीज़ को बेनकाब कर सकेगा? शादी करने के बाद टीजर्स में दिखाया जा रहा है, शादी के बाद वो एमन को टॉर्चर भी करेगा और उससे पूछेगा भी, उसको बताएगा भी, लेकिन उसको जब उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में पता लगेगा और डॉक्टर से भी पूछेगा, आखिर में सच्चाई सबके सामने ला के रहेगा कि आखिर ये सब कुछ शहरोज़ ने किया था। आपकी राय में क्या ऐसा ही होगा या नहीं? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।